श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। हाँ भैया, हमारा सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, कल जो कथा में चल रहा था सती जी का, तो सती जी ने जो है ना अपना शरीर जो है यज्ञ में भस्म कर दिया। और देखिए, सती जी ने मरते समय जो है ना प्रभु श्री राम जी से क्या वर मांगा। तो आज की कथा जो चलेगी वो यही चलेगी। और ये प्रथम सोपान बालकांड से चल रहा है श्री रामचरितमानस पुराण में कि माँ पार्वती जी ने मरते समय प्रभु श्री राम जी से क्या वर मांगा। देखिए, मेरी माँ पार्वती जी ने जब प्रभु श्री राम जी को माना, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ और भगवान ब्रह्मदेव महाराज, जिन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं, इन सबको जो है ना हमारे प्रभु श्री राम जी वंदनीय है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी की या भोलेनाथ की जो भी कथा श्रवण करते हैं वो थोड़ा ना बहुत समय निकाल करके प्रभु जी को जरूर याद करते। मेरे प्रभु श्री राम जी पर जरूर भरोसा करते। तो देखिए, जब माँ सती जी ने प्राणायाम किया, यानी माँ सती जी जब उसी यज्ञ कुंड में भस्म हुई है, खत्म हुई है, अपना शरीर जो है ना अग्नि में जब जला दिया, मरते समय वर मांगा। कहा है कि सती मरत हरि सन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा और कई कारण हिमगिर ग्रह जाई और जनमी पार्वती तन पाई। पार्वती जी ने प्रभु श्री राम जी से क्या वर मांगा। उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, मरते समय भगवान श्री हरि से माँ पार्वती जी ने यही वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के शरीर से जन्म लिया। अब देखिए, माँ पार्वती जो है ना सती मैया कहाँ पहुंच गए। और जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी जो हैं, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ चारों तरफ से छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बनवा लिए और हिमाचल ने उनको सबको उचित स्थान भी दिए। उन्होंने उचित स्थान भी दिए हैं सबको।
कि सदा सुमन फल सहित। बाबा ने क्या लिखा, तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नभ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहो भांत। ये मेरी माँ पार्वती जी का देखिए जन्म है और जन्म की कथा है। मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस कथा को मन लगा करके श्रवण करते हैं उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। उस सुंदर पर्वत पर जो है ना बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई उस पर्वत शैलराज पर। अब देखो वहाँ की जो नदियाँ भी हैं, ताल हैं, तलैया हैं, सारी नदियों में बहुत ही बहुत पवित्र जल बह रहा है और उन नदियों में, उन तालाबों में पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं और सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर भाव छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर बड़े प्रेम से अपना समय व्यतीत करते। जो भी अलग अलग विपरीत विपरीत हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं, जिस तरीके से गाय और शेर का बैर है और सांप और सर्प और गरुड़ का बैर है, चूहे और बिल्ली का बैर है, इसी तरीके से जितने भी एक दूसरे के विपरीत बैर वाले हैं और वहां पर इस समय सभी लोग अपना ये बैर भाव भूल करके इतने प्रेम से रह रहे हैं कि सर्प जो है ना गरुड़ जी के पंखों में घुस जाते हैं, गाय और सिंह एक जगह पानी पीते हैं, एक बर्तन में पानी पीते, एक तालाब में पानी पीते हैं, दोनों बड़े प्रेम से खेलते हैं और चूहा और बिल्ली आपस में एक दूसरे के ऊपर, चूहा बिल्ली के ऊपर फुदक रहा है, कूद रहा है, बड़े प्रेम से खेल रहा है। मतलब जो ना सभी लोग अपने आपस में जो भी इन सभी के साथ जो बैर भाव होता है सबको भूल करके बड़े प्रेम से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। नदियों और तालाबों में बढ़िया बढ़िया तरह तरह के पक्षी जो है ना विहार कर रहे हैं, बाहरे बाग बगीचों में, फूलों में, फुलवारियों में गुंजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा वहाँ पर समय लग रहा है। बहुत पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। सो हसैल गिरजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए, और नित नूतन मंगल ग्रहतासु, और ब्रह्मादिक गावे जसो जासु। पार्वती जी के वहां आ जाने से बहुत बढ़िया लग रहा है, इतनी शोभा हो रही है, इतना शोभायमान वहां का नजारा हो रहा है कि जैसे राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभायमान हो जाता है।
कि नारद समाचार सब पाए और कौतुक ही गिर के ग्रह आए। सिधाए और शैल राज बड़ आदर कीना और पद पखार बड़ आसनो। बहुत ही अच्छा वहां का नजारा है। इतना बढ़िया वहां पर नजारा हो गया है कि बखान नहीं किया जा सकता है। आगे देखो बाबा लिखते हैं, और नारद जी आ गए हैं। नारद जी ने मां पार्वती जी के बारे में गुण दोष सब कुछ बता दी, सब कुछ बता दी कि कन्या ऐसी होगी वैसी होगी, ये नाम होंगे। ये कल हमने बताया था आप लोगों को कथा में, कल की कथा में ये कहा, सब सुनाया था। अंत में ये कहा नारद जी ने कि झूठ न हो देव ऋषवानी और सोचे दंपत सखी सयानी और धर धीर कहे गिरराऊ और कयो नाथ का करो। दोनों जने आपस में बात कर रहे हैं, पति और पत्नी, कि देखो देव ऋषि की जो वाणी जो है ना, ये झूठ नहीं हो सकती है। यह विचार करके हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियां जितनी भी हैं वहां पर बहुत ही चिंतित होने लगी हैं और हृदय में धीरज रख करके वो अपने को समझा रही हैं। उसके बाद पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। किनसे कहा? नारद जी से। कहे मुनि हिमंत सुन जो विधि लिखा लीलार, हे रामा जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुज नर नाग मुने को न मेटन हार। तो मुनि महाराज ने क्या कहा उनसे? पर्वतराज से कहा कि देखो भैया, सुनो, विधाता ने जो उनके इस ललाट पर लिख दिया है उसको तो है ना कोई देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई मेट नहीं सकता। जो विधाता ने लिख दिया है वो तो होगा ही। तो भी एक उपाय है। बताया था नारद जी ने कि इनको एक ऐसा पति मिलेगा जो कि देखने में बहुत अशुभ लगता होगा, कपड़े भी नहीं पहनता होगा, बाघ चर्म लपेटे होगा, अपने शरीर पे भस्म लपेट लगाएगा हैं, और सब कुछ ऐसे ही अपूर्ण बता दिए थे। जटाधारी होगा, अमंगल वेशधारी होगा। तो हिमवान ने पूछा था नारद जी से, इसका उपाय क्या है? कहाँ से आ जाती है तुम भाई? उन्होंने उपाय पूछा था कि ऋषिवर, ये तो ठीक है जो कुछ भी आपने कहा है, लेकिन इसका जो ना उपाय क्या है? तो नारद जी ने कहा कि देखिए वो उपाय है, यदि देव इनकी सहायता करें, अगर देव इनकी सहायता करें तो वो है सिद्ध हो सकता है। उमा को घर तो निसंदेह छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वर ऐसा मिलेगा, वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने उसका वर्णन किया है। ऐसा जे जे वर के दोष बखाने और तय सब शिव पै मैं अनुमाने,
और जो विभाव शंकर सन होई, और 200 गुण सम कह सब होई। देखो ऐसा है, ऋषि जी ने बताया कि देखो ऐसा है महाराज, ये जो भी हमने आपको बताए हैं ये दोष, ये सारे दोष जो है ना शंकर जी की तरफ संकेत करते हैं कि ऐसे जितने भी देव हैं इनमें सबसे ये अलग जो है ना देव मेरे बाबा भोलेनाथ, उनके अंदर ये सब गुण है कि वो ही भस्म लगाते हैं, कोई बागंबर पहनते हैं, कोई जटा जूट में है, सांप बिच्छू उनके ऊपर रेंगते रहते हैं, चलते रहते हैं, अमंगल वेशधारी हैं। अगर मिल जाए, वो अगर मिल जाए, वो अगर खुश हो जाएं, तो अमंगल भी जो है ना मंगलों में बदल जाएंगे, अपगुण भी जो है ना गुणों में बदल जाएंगे। परंतु मैंने बल्कि जो जो दोष बताए हैं मेरे अनुमान से सभी भोलेनाथ में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग जो है ना गुणों के समान के बराबर कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई जो ना बुरा नहीं कहता है। हरि शुभ अरु अशुभ सलिल सब बई, ये कहाँ बहता है? शुभ और अशुभ सलिल सब बही, गंगा जी में। गंगा जी में जो जल है, गंदे नाले का भी जल जाता है उसमें, अच्छे नाले का भी पानी जाता है उसमें, गांव के कीचड़ और गंदगी वाला भी पानी जाता है उसमें, लेकिन जब वो उसमें पहुंच जाता है तो वो भी पवित्र होकर के गंगा जल बन जाता है। शुभ यारु अशुभ सलिल सब वही, और सुरसर को उप नीतन कही समरत कौ नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसर की कि देखो भैया हिमवान, देखो पर्वतराज, दोनों लोग सुनो। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार से जल बहता है, पर कोई उसे जो है ना अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो समर्थ होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। कि जो वैसे ही आगे दोहे में बाबा क्या कहते हैं कि देखो भैया कि जो वस हिस्सा करहे नर जड़ विवेक अभिमान, पर कलप भर नरक मोह जीव की ईश समान। इस कहते हैं, किसे कहते हैं ईश? कि यदि पूर्व, देखिए बता रहे हैं कि देखो इधर यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए जो है ना नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? स्वतंत्र अगर है तो ईश्वर ही स्वतंत्र है। जो कहा ना जीव की ईश समान, ईश कहते भगवान को, ईश्वर। अगर इस सारे जगत में संसार में अगर स्वतंत्र अगर है तो मेरा ठाकुर स्वतंत्र है, यानी मेरा राम स्वतंत्र है और कोई स्वतंत्र नहीं। हम सभी लोग परतंत्र हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर कर, लेकिन मेरा राम, मेरा ठाकुर, मेरा नारायण किसी के ऊपर निर्भर है, वो स्वतंत्र है, ईश्वर है। सुर सर जल कृत बारु न जाना, और कबहू न संत करें ते पाना। सुर सर मिले सुपावन जैसे, और ईश अनीश अंतर तैसे।
देखो गंगा जल से समझाते हैं ऋषि जी कि देखो गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को भी जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल अगर जाए, मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही अंतर है। उन्होंने क्या कहा, गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा यानी दारू, मदिरा को जानकर संत लोग कभी भी नहीं पीते, क्यों गंगा जल से बनी है, लेकिन नहीं पीते। पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी उसी प्रकार का वैसा ही भेद है। सम सहज समरथ भगवाना, और यह विभाव सब विद कल्याणा, दुराराध्य पै अय महेशु, और आशुतोष पुण्य किए कलेशु। बाबा ने चौपाई में लिखा है, और मेरे मुनि महाराज उन्हें समझा रहे, कहते हैं कि देखो भैया, मेरे भोलेनाथ सहज ही में समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है, लेकिन महादेव जी की आराधना बड़ी हार्ड है। हार्ड मतलब बहुत कठिन है, भोलेनाथ की आराधना बहुत कठिन है। फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। कठिन तो है, लेकिन भोलेनाथ जो है ना, प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी में। ये तुम्हारी जो बेटी है जो है ना, अगर तप करे तो मेरे भोलेनाथ महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा वर नहीं है। दुनिया में, इस जगत में कहीं जो है ना कमी नहीं है, लेकिन इसके जो नसीब में लिखा है, इसके जो भाग्य में लिखा है, वो भोलेनाथ ही लिखे, दूसरा कोई नहीं लिखा। जो तप करे बेटी तुम्हारी, वरदायक प्रण तारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिन शिव यवराधे, और लयो न कोटि जोग जपो साधे। भैया बड़े ध्यान से श्रवण करो। ये मेरे प्रभु श्री राम जी और मेरे भोलेनाथ और माँ पार्वती और नारद जी के बीच की कथा, इन सभी लोगों की। तो जो इस कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं, वो हमेशा खुश ही रहते, प्रसन्न ही रहते। तो भैया हमारा सभी लोगों से ये हाथ जोड़ करके निवेदन है, थोड़ा सा समय निकालिए, ज़्यादा नहीं। जहाँ कहीं पर भी प्रभु जी की कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, राम कथा चल रही हो, भागवत चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, थोड़ा सा समय निकालो, वहाँ पर जाओ जरूर, वहाँ पर जाओ। और देखिए, कथा सुनने का लाभ कब मिलता है, वो ध्यान दीजिए। सत्संग का या कथा श्रवण करने का लाभ कब मिलता है और कैसे मिलता है, हमें क्या क्या करना है, तब उस सत्संग का, उस कथा का, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे सत्संग हो, उसका लाभ हमें कब मिलता है। ध्यान दीजिए। देखिए, इस सत्संग का, इस कथा श्रवण करने का, शिव पुराण की कथा श्रवण करने का, ये राम कथा श्रवण करने का, भागवत को श्रवण करने का
लाभ हमको तब मिलता है कि जब कहीं ऐसा कार्य, धार्मिक कार्य शुरू हो, तो अगर हमें पता लग जाता है तो पहले दिन तो जिस हिसाब से पहुँचे, जौन से समय पहुँचे, और जब वहाँ पर पहुँच जाएं तो सारी दुनियादारी को भुला करके वहाँ पर ध्यान लगाएं, और जो भी उस व्यास गद्दी पर जो बैठे हुए हैं व्यास जी जो सुना रहे हैं, बड़े प्रेम से श्रवण करें। और शाम को जब कथा जब समाप्त हो तो ये न देखें हमारा वो काम बिगड़ा जा रहा होगा, ये काम बिगड़ा जा रहा होगा। जिसके उसमें आप वहाँ पर समय दे रहे हैं, भरोसा रखिए जिसके समय लिए आप समय दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हारा काम बिगड़ने नहीं देगा, कोई सा भी काम। और तब तक कथा को श्रवण करिए जब तक जो है ना आरती होकर के प्रसादी न पालो, प्रसादी पालो। और उसके बाद जब चलो तो वहाँ पर ये प्रण कर लो कि कल से हम जो है ना यहाँ पर बहुत ही शीघ्रता पूर्वक आएंगे और पंडित जी की पूरी कथा जो श्रवण कराएंगे वो श्रवण करेंगे। और चलते समय, जाते समय वो अगर महाराज जी मिल जाते हैं, कहीं रास्ते में दिखाई दे जाते हैं, तो उनसे जो है ना हम मिल कर के जाएंगे। उनसे जो है ना राम राम, जय श्री राधे, जो भी आप करते हो प्रणाम करके जाएंगे उनसे। और जब भी मौका लगेगा उनके पास हम बड़े अच्छे भाव से उनके पास जाएंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे, ना कि जो है ना तर्क और वितर्क की बात करेंगे। इस तरीके से जब आप श्रवण करोगे आप, तो आपको जो है ना वहाँ से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। और वो जो कथा श्रवण करा रहे हैं वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे, तो हमें उस कथा का पूरा लाभ मिलता है। और ऐसे ही गए, खाना पूर्ति करके आ गए, कथा जितनी देर इच्छा हुई, मतलब अपनी गिनती पूरी करा दी कि हम तुम्हारे दरवाजे पर आ गए, उससे कोई लाभ नहीं मिलता। आए पीछे जा रहे और चले, उससे कोई लाभ नहीं मिलता उस कथा श्रवण करने से। तो लाभ तभी मिलता है, और समझदारी इसी में होती है कि पंडित जी से बीच में कभी भी जो भी कथा श्रवण करा रहे हैं व्यास गद्दी पर बैठ करके, उनसे बीच में तर्क और वितर्क करना ये बहुत बड़ी हमारी ये नादानी। किसी प्रकार की कोई बात अगर पूछनी है, कोई संशय है, कहीं पर समझ में नहीं आई है, तो कथा जब समाप्त हो जाए तो बड़े सभ्यता के साथ, बड़े धीरे से आप जो है ना उनसे अपनी जो है ना जो भी तुम्हारी बात है वो उनके सामने रख सकते, तब तो फायदा है, लाभ मिलता है कथा श्रवण करने का। तो नारद जी क्या बता रहे हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारी भयो मेट सकै त्रिपुरारी, और जत विवर अनेक जगमाही ऐसे कहें शिव तजे दूसर। उन्होंने कहा यदि कन्या तुम्हारी अगर तप करे तो महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए तो शिव जी को छोड़ करके दूसरा वर है ही नहीं। दूसरा कोई वर इसके लिए है ही नहीं कि वरदायक प्रण तारत भंजन कृपा सिंध सेवक मनरंजन, और इच्छित फल बिन शिव यमराधे, और लयो न कोटि योग जप। ऋषि जी समझा रहे हैं और पर्वतराज सुन रहे हैं। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश हर तरीके से करने वाले हैं, लेकिन कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले
मेरे भोलेनाथ की आराधना किए बिना करुण योग्य और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। जब तक उनके लिए आप समय नहीं दोगे तब तक वो नहीं मिलते। हस कह नारद सुमिर हर और गिरजय दीन असीस, और वो ये कल्याण अब संसव तजो गिरीश। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने उन लोगों को, यानी दंपति को बड़े अच्छे तरीके से समझाया और कह करके भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब है आपके लिए और आपकी बेटी के लिए कल्याण ही होगा। यूं कह करके नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ, जो भी हुआ, उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर के मैना ने कहा कि नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ जो है ना समझ नहीं पाया। जब नारद जी चले गए समझा बुझा करके और आशीर्वाद दे गए, तो मैना जी ने जो है ना पर्वतराज जी से कहा कि देखो, जो नारद जी ने कहा, ऋषि जी ने कहा, वो मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। क्या कह रहे? वो क्या कहती हैं? देखिए, माँ को लगता है, किसी को ना लगे, लेकिन माँ को ऐसा लगता है। बेटी की चिंता जो है ना माँ को बहुत होती है। माँ क्या कह रही? देखिए मैना जी क्या कह रही कि जो घर बर कुल हो ये अनुपा। उन्होंने क्या कहा कि देखो, जो मेरी बेटी के लायक घर और बर सब कुछ होगा, तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से अपनी बेटी के अनुरूप करूं। और नहीं तो क्या होगा? जो घर बर कुल हो अनुपा, और करियो विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या बर रहो कुआरी, और कंत युमाम प्राण सुता। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी के योग्य अगर वर होगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगी, और नहीं तो चाहे सारा जीवन कुआरी रह जाए, मैं कुएं में लेकर के गिर जाऊंगी, कूद करके मर जाऊंगी। उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं आरोग्य वर के साथ उसका विवाह कदापि नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये शामिल पार्वती मुझको जो है ना अपने प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती जी की योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही तो जड़ है। जड़ का मतलब होता है भैया मूर्ख है। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे से जो ना हृदय में संताप न हो, पछताना न पड़े, ऐसा कीजिए। अरे अस कह परी चरण धर सीसा। मैना जी ने अपने पति से इस तरीके से कहा और उनके चरणों में अपना शीश रख दिया, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रगटे सच माही, और नारद वचन अन्यथा। उन्होंने कहा कि देखो मैना, इस प्रकार कहकर के मैना पति के चरणों पर अपना मस्तक जो है ना रख देती, और मस्तक रख करके तो है हिमवान से बड़े प्रेम से हिमवान ने समझाया और कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन जो है ना झूठे नहीं हो सकते।
अस कह परी चरण दर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बर पावक प्रगटे ससमाई, और नारद वचन अन्यथा। मैंने पति के चरणों पर मस्तक रख कर जो है ना गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से उनको समझाया और कहा कि देखो, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, ये क्यों का चंद्रमा शीतल होता है, हो जाए, पर नारद जी के वचन जो है ना कभी झूठे नहीं हो सकते। समझा रहे हैं कि प्रिया सोच पर हरव सब, सुमरव श्री भगवान, और पार्वती निर्मयो जयी सोई करे कल्याण। समझा रहे हैं पर्वतराज जी, समझा रहे हैं, मन समझा रहे हैं मैना जी को। हे प्रिय, सारी चिंताओं को छोड़ दो, आप चिंता न करो, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का ध्यान करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है, वे ही जो है ना उनका कल्याण करेंगे। समझा रहे हैं। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर के उसे समझाओ, और समझा बुझा करके कह दो कि वो ऐसा तप करे, ऐसा तप करे जिससे मेरे प्रभु श्री भोलेनाथ जी मिल जाएं, और दूसरे उपाय से वह कलेश नहीं मिटेगा, और कोई उपाय नहीं। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार करके तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी जो है ना सभी तरह से बिल्कुल एकदम निष्कलंक है, बिल्कुल निष्कलंक है सब। अब मैना जी ने पति के वचन सुने, और वचन सुन करके मन में प्रसन्न होकर के मैना उठ करके तुरंत पार्वती जी के पास गई, और पार्वती को देख करके उनकी आंखों में आंसू भरा है। बड़े बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ आज अपनी बेटी को मां ने अपनी गोद में ले लिया। गोद में बिठा लिया, और बार बार उसे अपने हृदय से लगाती हैं। प्रेम से मैना गला, प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता है। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जान करके वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से उमा जी बोली। क्या बोली है? हरि सुनऊ महात्म दी कयस, सपन सुनावऊं तो, सुंदर गौर सुविच प्रबर यस, उपदेशों मोहि दे। पार्वती जी ने क्या कहा? देखो, माँ को अपनी को समझाने के लिए बेटी किस तरीके से कह रही है कि देखो माँ, सुनाई माँ तुम्हें दीख अस। कहती कि देखो आज माँ मैंने अपने रात में एक सपना देखा। सपने में क्या देखा है? सपन सुनावऊं तोय, और सुंदर गौर सुख विप्रभर अस उपदेशों। ऐसा उपदेश मोह दिया। क्या? कि देखो माँ सुनो, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने जो है ना आज रात में ऐसा सपना देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वरण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया है? कि हे पार्वती, नारद जी ने जो तुझसे कहा है, तू उसे सत्य समझकर तू जाकर के तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है।
देखिए, जिस तरीके से पाप और पुण्य होते हैं ना, कहते हैं ना, पुण्य की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ कहाँ होती है, बताओ सोच समझ करके। तो ध्यान दीजिए, अगर पुण्य की जड़ पाताल में है, पुण्य की जड़ अगर पाताल में है, तो पाप की जड़ हॉस्पिटल में होती है। कहाँ होती है? हॉस्पिटल। पुण्य की जड़ अगर पाताल में है, तो पाप की जड़ अस्पताल में है। यानी जो तप करोगी, तप कभी भी झूठा नहीं होता है। तप करोगी तो भोलेनाथ तुम्हें बेटी अवश्य मिलेगा। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करे संगारा, और तप बल शेष धरे मैं मारा। तप में बहुत पावर होती, बहुत शक्ति होती। तप कहा कि देखो, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के ही बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप में बहुत शक्ति, अपार शक्ति। तप के बराबर किसी में कोई ताकत नहीं है। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जान करके तू जाकर के तप कर। ये बात सुन करके माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमान को बुलाकर के यह स्वप्न वाली बात सुनाई है। जो बेटी ने बताई है सपने की बात, जो माँ ने वही बात माँ ने अपने पति को बताई, यानी उमा जी के पिताजी को बताई। पार्वती जी ने माता पिता को बहुत समझाया कि माँ तो पिता बहु विधि समुझाई, और चली उमा तप हित हरसाई। हर प्रिय परिवार पिता और माता, और भय सकल मुख आवन बाता। क्या कहते हैं बाबा ने, जो तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि मात पिता बहुविधि समझाई। किसने? माँ पार्वती जी ने अपने माता और पिता को बहुत तरीके से समझाया, और बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ कहाँ चली? तप करने की। प्रिय भर परिवार पिता और माता, और भय विकल मुख आवना। लेकिन मम्मी और पापा बहुत दुखित हो रहे। जहाँ नौजवान बेटी है, जिसने कभी घर से बाहर कदम न रखा हो, और वो तप करने के लिए अकेली अगर वन में जाती है, तो माँ बाप के सामने चिंता के अलावा और है ही क्या। माँ तो पिता बहुविधि समझाई, और चली उमा तप हित हरसाई। माता पिता को बहुत तरह से उमा जी ने समझाया, और वो समझा करके बड़े प्रेम के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली हैं। प्यारे कुटुंबी माता पिता सब व्याकुल हो गए हैं, किसी के मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि वेद शिरा मुनि आए तब सबई कहा समझाए, और पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध। अब उसी समय कौन आ गया? इधर माँ पार्वती जी, उमा जी जो है ना तप के लिए चली हैं, उसी समय तुरंत ही वेद शिरा मुनि महाराज आ गए। कौन आ गए? वेद शिरा मुनि महाराज आ गए कि वेद शिरा मुनि आए तब सबई कहा समुझाए, रामा तबई कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु दे पाए। अब देखो भैया, उसी समय जो है ना वेद शिरा मुनि ने आकर के सबको समझा कर कहा कि पार्वती जी के महिमा सुन करके सबको समाधान हो गया। उन्होंने कहा उधर उर्धरी उमा प्राणपति चरना, और जाय विपुन लागी तप करना, अति सुकुमार न तत्व जोगू, और पद पद सुमर तजेऊ सब। अब भैया देखो, प्राणपति भोलेनाथ के चरणों को पार्वती जी ने अपने हृदय में धारण किया,
और धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, और तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को एकदम तज दिया। और भैया इसी चौपाई के साथ हम आज की कथा को जो ना कुछ समय के लिए विराम देते हैं, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। तो भैया हमारी तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी के और भोलेनाथ की और मैया जी की, उमा जी की कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो भैया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भैया ऐसी इतनी बढ़िया ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए भैया को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, जिससे जो है ना आपके पास नई नई ये कथाएँ आपको मिलती रहें। और हमें जो है ना ये सब आप जब सब्सक्राइब कर देते तो हमें लोगों को, सबको जो भी देखता हमारे इस धाम मंदिर में, सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती। उनको ये एहसास होने लगता हम लोगों को, हमको भी, कि हाँ हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्त जो है ना कथा श्रवण करने के लिए जो है ना लालियत रहते। इसी के साथ हमें भैया इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।